रीजनिंग के अंतर्गत NMMS परीक्षा के लिए अशाब्दिक वर्गीकरण के कुछ प्रश्न जो हैं मैं आपको हल करवा रही हूँ। आपको ध्यान से इसको सुनना और करना है। देखिए पहला जो प्रश्न है इसमें देखिए आपको प्रश्न अशाब्दिक मतलब यहाँ शब्द नहीं है। क्या है ये? शब्द नहीं है, ये कुछ चित्र में आकृतियाँ दी गई हैं, उनका जो वर्गीकरण है उसमें से एक आकृति जो है बाकी 3 आकृतियों से अलग है। आपको उसको जो है वो छांटना है कि कौन सी आकृति बाकी सभी आकृतियों से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें ये गोल है, ये त्रिभुज है, ये अंडाकार है और ये भी अंडाकार है। तो ये तीनों आकृतियाँ गोल की ही एक प्रकार में हैं, यानी इसमें भुजाएं नहीं है तीनों में, लेकिन त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इसलिए इन चारों में सबसे अलग कौन सा है? 2 नंबर है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 2 नंबर। दूसरा जो प्रश्न है उसमें देखिए, यहाँ डी बना हुआ है, यहाँ भी डी जैसा बना हुआ है और यहाँ भी डी जैसा बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें भाई इनमें सबसे अलग क्या है, तो इसमें देखिए भुजाएं स्पष्ट रूप से किस त्रिभुज में आपको किस आकृति में भुजाएं जो है वो स्पष्ट रूप से सभी भुजाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको जो है वो 4-5 जो है वो भुजाएं दिख रही हैं और बाकी जो प्रश्न है उसमें भुजाएं आपको दिख नहीं रही हैं। उसी प्रकार से देखिए तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में हमें 4 आकृतियां दी गई हैं, उनमें हमें अलग आकृति छांटनी है। तो देखिए इसके दोनों तरफ मुंह बने हुए, इसका एक तरफ है, इसका एक तरफ है, इसका भी एक तरफ है। तो ये आकृति जो है पहले नंबर वाली वो सबसे अलग है। इस तरह से चौथे प्रश्न में देखिए, चौथे प्रश्न में ये समलंब चतुर्भुज है, ये क्या है? ये भी समलंब चतुर्भुज है, नहीं सॉरी, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है और ये क्या है? वर्ग है। यानी इन सब में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। और यहाँ कितनी भुजाएं हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये षटभुज है। इसलिए चौथे प्रश्न का उत्तर जो है वो कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि ये सबसे अलग है। आपको देखने से ही पता चल रहा है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत हमें नहीं है। उसके बाद देखिए 5वें प्रश्न में अगर हम आए तो यहाँ देखिए 2 गोले हैं, एक के ऊपर एक, दूसरे में 2 त्रिभुज हैं, एक के ऊपर एक, तीसरे में स्टार है, एक के ऊपर एक, और चौथे में क्या है? 2 वर्ग हैं, एक के ऊपर एक। लेकिन इन तीनों आकृतियों में अगर आपको दिख रहा हो तो सभी जो दोनों आकृतियां हैं वो सेम हैं। लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पर देखिए इस स्टार की 4 साइड है और इसकी कितनी है? 5 साइड हैं। तो इसका 5वें का जो उत्तर है वो कितना आएगा? तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है? अलग है। ठीक है, उसके बाद छठे प्रश्न में देखिए ये त्रिभुज है, ये क्या है? षटभुज है, ये क्या है? ये वर्ग है, और ये क्या है? ये वापस से त्रिभुज है। अब उसके अंदर क्या बना हुआ है? तो इन सब के अंदर जो है वो ऐसा स्टार बना हुआ है जिसकी कि 4 भुजाएं हैं। और दूसरे नंबर पर जो स्टार बना हुआ है उसकी आपको कितनी भुजाएं दिख रही हैं? तो उसकी आपको 5 भुजाएं दिख रही हैं। इसलिए ये वाला जो है वो सबसे अलग हुआ। 7वें प्रश्न में देखा जाए तो देखिए 2 वृत्त बने हुए हैं, यहाँ एक ही आकृति है, यहाँ भी 2 आकृतियाँ हैं और यहाँ भी 2 आकृतियाँ हैं। यहाँ दोनों त्रिभुज हैं, यहाँ दोनों वर्ग हैं, लेकिन 7वें के जो दूसरा है उसमें सिर्फ एक ही आकृति है और उसके साथ की दूसरी आकृति वहाँ नहीं बनी हुई है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो अलग है। तो 7वें का उत्तर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न देखिए, एक स्टार है, एक त्रिभुज है और एक तीर का निशान बना हुआ है। इसी तरह से इनमें भी यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ देखिए तीर का निशान एक ही तरफ है, यहाँ बाकी तीनों में क्या है? दोनों तरफ के निशान जो है वो बने हुए हैं। यानी 3 नंबर जो आंसर है वो इसमें आएगा। उसके बाद देखिए 9वें प्रश्न में एक जो है इस तरह से मुड़ा हुआ है, दूसरे वाला इधर मुड़ गया है, तीसरे वाला इधर मुड़ गया है और चौथे वाला इधर मुड़ गया है। लेकिन इसमें हमें वो ढूंढना है जो कि सबसे अलग है। तो आपको सबसे अलग क्या दिख रहा है? देखिए आगे वाला जो है वो
वो आगे वाला ऐसे मुड़ रहा है तो पीछे वाला जो निशान है उसमें कलरिंग है, ऐसे आगे मुड़ा और पीछे वाले में क्या है, कलरिंग है। आगे वाला मुड़ा, पीछे वाले में कलरिंग है। लेकिन इसमें क्या है कि आगे वाला मुड़ा तो है और पीछे वाले में कलरिंग भी है, लेकिन फ़र्क क्या है कि वो इसी आकृति में नहीं है। यानी पहले इधर मुड़ा, फिर उधर मुड़ा, फिर उधर आ गया, तो अब ये डायरेक्शन होनी चाहिए थी। तो ये वाला जो चौथा नंबर है वो सबसे अलग है। 10वें प्रश्न में देखिए, ये हार्ट की शेप बनी हुई है, ये वृत्त बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, चांद बना हुआ है, और ये बना हुआ है स्टार। तो इनमें सबसे अलग क्या है? तो 10वें प्रश्न में सबसे अलग है दिल। हार्ट की जो शेप है वो सबसे अलग है, ठीक है। और 11वें प्रश्न में देखिए, आपको दिख रहा है कि दो जो है वो लाइनें सीधी हैं और एक लाइन जो है वो तीर वाली है। यहाँ दो लाइनें सीधी, एक तीर वाली, दो सीधी, एक तीर वाली, यहाँ दो तीर वाली हैं। तो 11वें का उत्तर क्या आएगा? 4 नंबर आएगा। उसके बाद 12वें में देखिए, एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, लेकिन यहाँ कितनी लाइन है? 2 लाइन है। तो 12वें का उत्तर कितना हो जाएगा? 3। तो इसी तरह से 13वें में देखिए, एक बॉक्स इधर, इसका कलर कौन सा पार्ट किया हुआ है? जो कि लेंथ मतलब इधर वाला फलक है, और दूसरे सारों में ऊपर वाला फलक जो वर्ग फलक है, जो वर्ग की शेप में इसका फलक है, उस पर कलरिंग की हुई है। और यहाँ जो पहला है इसमें जो कलरिंग की हुई है वो आयत की फलक में की हुई है। लेकिन आपको ये भी दिखना है कि इसमें देखिए ये आकृति क्या है, ये है घनाभ, ये भी क्या है? घनाभ, और ये भी क्या है? घनाभ, और ये क्या है? घन है। तो सबसे अलग आकृति क्या है? 3 नंबर है। तो ये घन है और बाकी सारी क्या है? घनाभ है। 14वें प्रश्न में देखिए, स्टार के ऊपर स्टार, वर्ग के ऊपर वर्ग, त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज, लेकिन यहाँ वृत्त के ऊपर क्या है? पेंटागन है। तो ये क्या है? अलग है सबसे। 14वें में 4 नंबर ऑप्शन आएगा। 15वें में देखिए, वर्ग के अंदर लाइनें हैं, मतलब सभी भुजाओं को आपस में मिलाया गया है। यहाँ भुजाएं है ही नहीं, और यहाँ भी भुजाओं को खाली छोड़ा गया है, और यहाँ भी खाली छोड़ा गया है। तो 15वें का जो ऑप्शन है वो कौन सा नंबर आएगा? 3 नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भुजाएं ही नहीं है। क्या नहीं है? भुजाएं है ही नहीं। तो उनको किस तरह से हम मिला सकते हैं? उस तरह से 16वां जो प्रश्न है, 16वें प्रश्न में देखिए, यहाँ पेंटागन है, यहाँ भी पेंटागन है, यहाँ भी पेंटागन है, लेकिन यहाँ कितनी भुजाएं हैं? यहाँ 6 भुजाएं आपको गिन लेना है। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा 16वें का उत्तर। इसी तरह से देखिए, ये 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में कौन सी आकृति आपको अलग दिख रही है? ये दिख रही, देखिए बाकियों में तीर के निशान कितने हैं? 2-2 हैं, और इसमें तीर का निशान कितना है? 1 है। 18वें प्रश्न में देखिए, अंदर की तरफ एक ऐसे गली नुमा, जैसे चारों तरफ सड़क बनी हो वैसे बना हुआ है, और अंदर जो है उसके बराबर में एक डॉट बना हुआ है। तो देखिए इसमें कौन सी जो आकृति है वो सबसे अलग है? तो पहले इधर थे, फिर इधर गए, फिर इधर जाना चाहिए था। और सभी आकृतियों में बाकियों में देखिए जो सर्कल है बीच वाली जो गली है वो इस तरह से बनी हुई है। तीसरे नंबर में कैसे बनी हुई है? ऐसे क्रॉस बना हुआ है। तो ये सबसे अलग है। इस तरह से 19वें प्रश्न में देखिए, 19वें प्रश्न में देखिए, एक स्टार है, एक त्रिभुज है, एक वृत्त है। 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 तो हमें ये देखना है कि इनमें सबसे अलग जो है वो कौन सी चीज़ है। तो देखिए इसमें स्टार और वृत्त जो है एक ही स्टार के एक ही साइड में बने हुए हैं, एक ही पंख के साइड में बने। यहाँ भी एक ही साइड में है और एक ही पंख के दोनों साइड में बने। लेकिन यहाँ देखिए कितनी दूर बने हुए हैं? 2 पंख छोड़कर बने हुए हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है। इस तरह से आपको ये सारे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको जो है अपने आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार रोक कर इनको हल करना है, और इसके आंसर जो है वो अपनी कॉपी में नोट करने हैं। फिर मैं कल आपको जो है विद्यालय में इसके आंसर के बारे में
बता दूंगी। ठीक है, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये आंसर है, इसलिए इनको मैंने छुपा लिया है ताकि किसी को पता नहीं चले, और आपको ये खुद हल करेंगे तो आपके में साथ में तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें इसको कैसे हल करना है, और साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये जरूर करें। धन्यवाद।